बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे सब व्यूअर्स ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो ये दोस्तों करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो आप इसको किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो आ जाते हैं इसके प्लान की तरफ। इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप भी अपने प्लॉट के लिए घरों के नक्शे बनाना चाहते हैं तो साथ दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक बहुत ही अच्छे और कम रेटों पर बहुत ही ज़बरदस्त सा काम करके देंगे। तो चलिए जी करते हैं जी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज़ को। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज़ है वो है 54 फीट बाय 50 फीट, यानी कि 54 फीट हमारे पास इसमें प्लॉट की चौड़ाई आ जाएगी। इसकी विड्थ आ जाएगी जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी। और 50 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक की देखने को मिल जाएगी। तो इसमें आने वाले बेडरूम को देखा जाए तो हमारे पास बन जाएंगे इसमें तकरीबन 3 अदद बेडरूम जो कि आपको कुछ इस तरह के करके मिलेंगे। और इसमें हमारे पास आ जाएंगे तकरीबन 10 मरले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 54 बाई 50 का एक ग्राउंड फ्लोर प्लान है। तो इसमें हमारे पास तकरीबन 10 मरले बन जाएंगे। और आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा कुछ इस साइड पे करके डबल मेन गेट मिल जाएगा, एक अदर सिंगल गेट और एक अदर बड़ा गेट आपको देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट पे आ जाएगी हमारे पास कुछ इस तरह की करके इसकी बाउंड्री वाल। और इसके साथ ही हमारे पास दोनों तरफ पे आ जाएंगे कॉलम जो कि इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराहम करेंगे मेन गेट को। तो जैसे हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंट्रेंस लेंगे तो सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक कार पोर्च, बड़ी गाड़ी का कार पोर्च मिल जाएगा जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी अंदर की तरफ इजीली पार्क हो जाएगी। तो इसका साइज़ होगा हमारे पास तकरीबन 17 फीट बाई 19 फीट। 17 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी। और 19 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। और इसमें आपकी दो बड़ी गाड़ियाँ अंदर की तरफ इजीली पार्क हो जाएंगी। दो बड़ी गाड़ियों के लिए कार पोर्च बनाया गया है। इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद 3.5 फीट वाइड का वे जो कि ले जाएगा आपको आपके लॉन की तरफ। एक अदद आपको लेफ्ट साइड पे गार्डन मिल जाएगा छोटा सा जिसमें आप अपनी सिटिंग वगैरह कर सकेंगे। तो इसके साइज़ को देखें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 27 फीट बाई 8 फीट। 26 फीट 9 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी। और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इसके साथ ही बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे आपको लेफ्ट साइड पे मिल जाएंगे डबल डोर जो कि ले जाएगा आपको लेफ्ट साइड वाले स्टेयर हॉल की तरफ, जिसमें आपको मिलेंगी सीढ़ियाँ जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच करेंगी। और इसमें आपको फ्लाइट कंडीशन में स्टेयर मिल जाएंगी जो कि आपको देखने में भी खूबसूरत लगेंगी। इसके साइज़ को देखें जी तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 8 फीट बाई 14 फीट 9 इंच। 8 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी। और 14 फीट 9 इंच ये आपको मिल जाएगा तकरीबन इधर से लेके इधर तक का। तो सीढ़ियाँ आपकी चूँकि इधर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगी तो इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास एक बाथ का साइज़ होगा 8 फीट बाई 4 फीट। 8 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 4 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बात को डोर बाहर की तरफ दिया गया है जिसको इस्तेमाल करते हुए आपके ड्राइंग वाले लोग और गार्डन वाले लोग इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप चाहें तो इसको अंदर से भी दे सकते हैं। इसके साथ ही आगे की तरफ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर सिंगल डोर जो कि ले जाएगा आपको इस घर के ड्राइंग रूम की तरफ। और इसका साइज़ होगा हमारे पास 14 फीट बाई 12 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई होगी और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ ही दूसरी तरफ आएंगे तो स्टेयर हॉल के साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदर मज़ीद डबल डोर जो कि ले जाएगा आपको अंदर की तरफ। अंदर आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज, एक अदर सेकेंडरी लाउंज मिलेगा जिसमें आप अपनी डाइनिंग टेबल वगैरह लगा सकते हैं। ये एक चूक है स्क्वायर कंडीशन में प्लॉट है तो इस वाली जगह को हम यूटिलाइज़ करते हुए इसमें डाइनिंग टेबल वगैरह लगा सकते हैं क्योंकि इसमें आपके तमाम के तमाम डोर्स वगैरह ओपन होने होते हैं। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आपको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें एक सिटिंग लाउंज एरिया जिसमें आपको मिल जाएगा इसमें सोफा लगाने के लिए कुछ स्पेस जो कि कुछ इस शेप में लगेगी। और इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसके लिए आपकी एक अदर विंडो इस वाली जगह पे ओपन होगी जिसकी मदद से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन और बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आएगा। इसकी साइज़ को देखें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 13 फीट बाई 13.5 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई होगी और 13.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही आपको इस घर का पहला बेडरूम मिल जाएगा और इसको डोर मिलेगा इस वाली जगह पे, इसको एंट्रेंस मिलेगी और इसका साइज़ होगा हमारे पास 13 फीट बाई 13 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसकी भी वेंटिलेशन देने के लिए टीवी लाउंज की तरह एक अदर विंडो इस वाली जगह पे ओपन हो जाएगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वेंटिलेशन मिल जाएगी। इसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एडजस्ट किया गया आपको अलमारी मिल जाएगी जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 5 फीट वाइड की। इसके साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर डोर जो कि इस वाले बाथ को इस वाले बेडरूम के साथ अटैच करेगा। और इसका साइज़ होगा हमारे पास 8.5 फीट बाई 5.5 फीट। 8.5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 5.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो बैक साइड पे देखते हैं जी तो बैक साइड पे आपको 2 अदद बेडरूम मिल जाएंगे और सेंटर में आपको एक अदद किचन मिल जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से और इसका साइज़ होगा हमारे पास 15 फीट बाई 14 फीट। 15 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसको भी राइट साइड पे एक
अलमारी के लिए स्पेस मिल जाएगी जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 8 फीट वाइड की। और इसके साथ अटैच बाथ मिल जाएगा। बाथ का साइज़ होगा 8 फीट बाई 5 फीट, 8 फीट इसकी चौड़ाई, 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए आपकी एक अदद विंडो इस वाली जगह पे ओपन हो जाएगी, यानी कि सेंटर में आ जाएगा हमारे पास एक अदद ओपन, एक अदद पैशू मिल जाएगा और इसका साइज़ होगा हमारे पास 8.5 फीट बाई 3.5 फीट का तकरीबन। तो इस वाले ओपन में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और एक अदद विंडो आपकी इस वाली जगह पे ओपन हो जाएगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट भी लेना चाहते हैं तो इस वाली विंडो की मदद से या इस वाली विंडो की मदद से इसमें ईजिली इंटरेस्ट भी कर सकेंगे। इसके साथ ही आ जाते हैं इस घर के तीसरे और आखिरी बेडरूम की तरफ, और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। और इसका साइज़ होगा हमारे पास 15 फीट बाई 16 फीट। 15 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी, और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो मास्टर बेडरूम तकरीबन आपको काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ का मिलेगा। और इसमें भी आपको लेफ्ट साइड पे 8 फीट 8 इंच की एक अलमारी के लिए स्पेस मिल जाएगी। और इसके साथ आपको अटैच बाथ इस वाली जगह पे मिलेगा, तकरीबन 5 फीट बाई 10 फीट, 5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। जबकि इन तीनों चीज़ों को वेंटिलेशन देने के लिए आपकी सेंटर में आ जाएगा एक ओपन टू स्काई मिल जाएगा। कुछ क्लाइंट होते हैं जो कि हमारे पास साइड वाली गली को या बैक वाली गली को नहीं पसंद करते, तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है पैशू वगैरह, मुख्तलिफ जगहों पे हमें पैशू फराहम करने पड़ते हैं ताकि सारी चीज़ों को वेंटिलेशन वगैरह प्रोवाइड की जाए। तो इस घर का दूसरा पैशू आपको इस वाली जगह पे मिल जाएगा और इसका साइज़ होगा 5 फीट बाई 5 फीट, 5 फीट इसकी चौड़ाई, 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले पैशू में आपकी इस वाले ड्राइंग की विंडो, इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। इसमें भी आप इंटरेस्ट इस वाली विंडो की मदद से या इस वाली विंडो की मदद से इसमें ईजिली इंटरेस्ट भी कर सकेंगे। तो अब आ जाते हैं इस घर के किचन की तरफ। तो दोनों बेडरूम के सेंटर में आपके पास आ जाएगा इसमें एक किचन का साइज़ हमारे पास तकरीबन 12.5 फीट बाई 8 फीट 8 इंच, 12.5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और तकरीबन 9 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसको वेंटिलेशन देने के लिए आपकी बैक साइड पे इस घर का तीसरा ओपन मिल जाएगा और इसका साइज़ होगा हमारे पास तकरीबन 7.5 फीट बाई 5 फीट, 7.5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले पैशू में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले किचन की विंडो ओपन हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी पीछे से इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपके साथ 54 बाई 50 का एक घर का खूबसूरत सा प्रपोजल डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वाला घर का प्रपोजल पसंद आया होगा। तो अगर आप इस तरह के अच्छे से घरों के प्रपोजल बनाना चाहते हैं तो साथ दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा और कम रेटों पर बहुत ही ज़बरदस्त सा आपकी मेयार के मुताबिक काम करके दिया जाएगा। इसी साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाई जाती हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।